अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के साथ, नई अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता शब जो भारत ने मिसएडवेंचर किया था, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उसके ऊपर दो तरह से लोग जो है वो बटे हुए थे। एक तरफ तो पूरी कौम जो है वो इस वक्त हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी जो पाक फिजाइया है, हमारे जो इदारे हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारे आर्मी चीफ है, उनके साथ खड़े हैं। जबकि कुछ लोग वो हैं जो तनकीद कर रहे हैं, तरह तरह की मिख निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उनमें कुछ अफराद जो हैं उनका एक गिला आज राना सनाउल्लाह के एक स्टेटमेंट के ऊपर बना, जब राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि जी आलमी बिरादरी की तरफ से कहीं ना कहीं से उन तक ये मैसेज पहुंचा है कि अब भारत मजीद रिटेलिएट नहीं करेगा और अगर भारत नहीं करेगा तो हम भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। अच्छा, अब जो लोग तनकीद कर रहे हैं मौजूदा गवर्नमेंट पे, वो एक लिहाज से मैं थोड़ी सी जायज भी समझती हूँ, लेकिन बात यह है कि बहुत ज्यादा जो जज्बात होते हैं ना, उसके साथ इदारों ने फैसले नहीं करने होते। इदारों ने हम पूरी कौम को भी देखना है। तनकीद ये की जा रही है कि जो 26 लोग शहीद हुए हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, तो क्या पाकिस्तान के ऊपर अगर अब भारत मजीद रिटेलिएशन नहीं करता तो क्या पाकिस्तान को माफ कर देना चाहिए? पाकिस्तान को माफ नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को उनके ऊपर एक और बड़ा हमला कर देना चाहिए ताकि उसके जवाब में फिर वो एक बड़ा हमला करे। ये तनकीद हो रही है। अब इसको आप किस नजर से देखने हैं, आपको मैं कसम देने लगी थी, लेकिन चलो बहरहाल आपने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है कि इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि पता चले कि पाकिस्तानी कौम का इसके बारे में क्या नजरिया है। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय मीडिया पर यह आलम है कि अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से, पाकिस्तानी इदारों के हवाले से बात कर रहा है तो उनके ऊपर मुकदमात भी दर्ज होना शुरू हो गए। ये जरा मैं आपको इंडियन क्लिप एक सुनवाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं आगे चलती हूँ। जरा ये मुलाहिजा फरमाइएगा। ये आपको की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल अब शुरू हो चुकी है। सूरत में ब्लैकआउट किया गया है, शिमला में भी ब्लैकआउट किया गया है। तो तमाम जो राज्यों की राजधानियां हैं उनमें इस समय ब्लैकआउट किया गया है। सबसे बड़ी मॉक ड्रिल इस समय देश में हो रही है। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया कि कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है इस भारत के अंदर, और भारत के अंदर सूरत हाल बड़ी ही संगीन हुई पड़ी है। उनको डर पड़ा हुआ है कि क्या हमारे साथ होने जा रहा है। लेकिन अपने लोग, वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, और अपने जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं, वो अजीबो गरीब किस्म की कहानियां जो हैं वो खोल के बैठे हुए हैं। अच्छा, अब इसहाक डार ने भी ये स्टेटमेंट दिया, राना सनाउल्लाह साहब ने बहरहाल जो स्टेटमेंट दी है मैं भी उससे एग्री नहीं करती, लेकिन इस वक्त कौम को एकजुट होकर साथ चलने की जरूरत है। और वैसे भी आपको पता है कि जो हमारे DGISPR है उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि जब तक हम आखिरी खून का जो कतरा बहा है उसका भी बदला नहीं ले लेते तो हम नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त आपको बताऊं कि जो हमारे 7 शहीद, खासतौर पे जो बच्चे शहीद हुए हैं, उनके जो 7 साल बच्चा जो शहीद हुआ है उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की है सदर ममलकत ने, वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने। ये एक बड़ा ही स्ट्रांग मैसेज है कि हम अपने बच्चों के एक एक खून के कतरे का हिसाब लेंगे, और यही DGISPR ने भी कहा है। इस्लामाबाद के अंदर भारतीय जारियत के नतीजे में शहीद होने वाला ये जो 7 साल बच्चा इर्तजा अब्बास, उसकी नमाज जनाजा में इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अदा की गई। नमाज जनाजा में इन तमाम शख्सियात जिनका नाम मैंने आपको बताया, इन सब ने शिरकत की। नमाज जनाजा में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ जो हैं वो भी शामिल हुए, इसहाक डार शामिल हुए, ख्वाजा आसिफ शामिल हुए, और दीगर अफराद जो हैं उन्होंने भी शिरकत की। बाय द वे, इस वक्त जब मैं ये व्लॉग बना रही हूँ मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि भारत के अंदर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। पूरे भारत को इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। सूरत हाल आज की रात भी बहुत शदीद संगीन हो सकती है। हालांकि भारत ने इंटरनेशनल बरादरी को ये बावर करवा दिया कि अब हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अब क्या करेगा, इसकी वजह से वो अब डरे और सहमे बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको बताना है कि जो हमारे ख्वाजा आसिफ हैं वजीर दिफा, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भारत ने 8 दिन में 2 दफा कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की है। यानी कि दुनिया को बावर करवाने के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के 2 शहरों को मजीद टारगेट करने की कोशिश की है। ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा, ये कह रहा है आपका वजीर दिफा। आर्मी चीफ ने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया है हंगामी तौर पे, और दुश्मन के मुतादिद तैयारे मार गिराने और अपना लोहा मनवाने के ऊपर जो है वो पाक फिजाइया को सराहा है, और नो डाउट वो सराहे जाने के काबिल भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बड़ी अहम खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर इस वक्त जो है वो कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई है उसके खौफ से भारत ने जनाब क्या किया है कि अपने मुल्क के अंदर 25
कितने? 25 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है और सैकड़ों परवाजों को उन्होंने मंसूख कर दिया है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के उनके खौफ की वजह से भारत ने 25 एयरपोर्ट्स को 9 मई तक बंद कर दिया है। गुज़श्ता शब जो भारतीय फौज है उन्होंने रात की तारीकी में जो बुज़दिलाना हमला किया था, उसके नतीजे में जो आज़ाद कश्मीर में हुआ, जो सारी चीज़ें, जिस तरह पाकिस्तान ने हमला करके उनके 7 तैयारों को जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया, आज वो उसका मलबा उठाते रहे और 3 डब्बे और 3 टोकरी हो गए, वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। पाकिस्तान की कौमी सलामती की कमेटी ने जो फौज है, पाक फौज, उनको भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने का भी इख्तियार दिया आज के दिन में। और पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई है उसके खौफ के बायस भारत ने जनाब ये अलर्ट जारी करते हुए अपने 25 एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है। उनको रोजाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और खास तौर पे उनके जो 7 तैयारे मार गिराए गए हैं उसमें उनको सैकड़ों अरबों रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना यह है कि भारतीय एयरलाइंस ने 200 से ज्यादा परवाजें अब तक मंसूख की हैं और कई एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट ऑपरेशंस को भी बंद कर दिया है। तो ये आप सोच लें कि भारत के अंदर इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू होने वाला ऑपरेशन तंदूर बनते बनते और फिर अब ऑपरेशन सुहागरात तक आन पहुंचा है। ये मैं अल्फाज खुद से नहीं बोल रही, मुझे पता है कि थोड़े डिसेंट अल्फाज नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है ये डिबेट चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर से तंदूर और फिर ऑपरेशन सुहागरात चल रहा है, क्योंकि बेसिकली इन्होंने जो नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर लगाया जाता है एक उस लड़की को जो अभी अनमैरिड से एकदम मैरिड होती है, जब उसकी शादी होती है तो उसको सिंदूर लगाया जाता है कि उसकी पहचान हो सके। वैसे बाय द वे मैं एक सिख का वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया बड़ी मजेदार कहानी कि सिंदूर की एक बड़ी तारीख है। सिंदूर की तारीख ये है कि उनका कहना है कि भारत में पुराने वक्तों में ईरान के जो लोग थे वो उनकी औरतों को उठा के ले जाते थे और उनके मर्द हजरात जो हैं उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमारी बीवियां भी उठा के ले जाते हो, चलो कवानी लड़कियां तो आप उठा के ले जाते हो, समझ में आता है, लेकिन आप हमारी बीवियां भी उठा के ले जाते हो। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि हमारी जो बीवियां हैं वो और अनमैरिड लड़कियों में ये फर्क है कि वो सिंदूर लगाते हैं। ये इसकी तारीख है, इतनी अलमनाक और अजीबोगरीब किस्म की। अच्छा, परचम कुशाई की तकरीब जो है वो आज हुई। पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो वहां पर बड़ी तादाद में अपने आर्म्ड फोर्सेस के साथ वहां पर इकट्ठे हुए और वाघा बॉर्डर के ऊपर आपने देखा कि जो दूसरी तरफ के जो लोग थे वहां पर सन्नाटा छाया रहा, कोई बंदा बशर वहां पर जो है वो नजर नहीं आया। ये उनकी अवाम और उनके जनता का ये हाल है कि वो अपने आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर अकेला छोड़कर वहां पे फौजी बैठ के क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी वीडियोस बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं। आई डोंट नो वो क्यों शूट कर रहे थे। ये वाघा बॉर्डर के ऊपर जो परचम कुशाई की तकरीब आज हुई है उसमें जो सन्नाटा उस तरफ छाया रहा, उसकी वजह से भी खासतौर पर बीजेपी के ऊपर जो है वो जो दूसरी जमातें हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रही हैं कि मोदी ने पूरे भारत को जो है वो आग के अंदर झोंक दिया है। और इसके साथ ही आपको मैं एक और खबर दे दूं कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर या जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद अब कुछ करेगा नहीं, तो DGISPR ने ब्रीफिंग में साफ तौर पे कह दिया है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। DGISPR जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 6 और 7 मई की शब को जो ये सब कुछ हुआ है, जब तक हम आखिरी खून का आखिरी कतरा जो है उसका हम नहीं बदला ले लेते, हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। DGISPR ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने जो उनके राफेल तैयारे और उसके अलावा एक SU-30 और MiG-29 जो ये तमाम तैयारों की काइंड्स हैं, ये जो इनके मॉडल्स हैं, उन सबको जनाब उन्होंने गिराया है। और आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के सर ये एजाज गया है कि पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार उनके जो राफेल तैयारे हैं जो कि फ्रांस से आए हुए हैं उनको गिराया है, क्योंकि इससे पहले किसी के पास भी ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो राफेल तैयारों को गिराए, क्योंकि फ्रांस से लिए गए भारत की तरफ से ये तैयारे जो हैं वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने इसको पाकिस्तान के मुकाबले के लिए रखा हुआ था, लेकिन वो मुकाबला अब उन्हीं के सर पे आन गिरा है और उल्टा जो राफेल की एक मार्केट थी इंटरनेशनल वो भी बुरे तरीके से जो है वो तबाह हो गई है। अच्छा, इसके अलावा और बड़ी अहम खबर कि इस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनका भी बड़ा अहम बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत ने जारहियत करके जो फाश गलती की है उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। और ये उन्होंने कौम से खिताब करते हुए साफ तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि ये बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फौलादी है और जिसके सपूतों ने
खुद को मैदान जंग से निखारा है। उन्होंने कहा कि अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक हम लड़ते रहेंगे। और उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि अददी एतबार से कई गुना बड़ा होने के बावजूद दुश्मन जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें कुछ खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, वहां पर भी लोगों को दूसरे इलाकों में धकेल दिया गया है, जिसकी वजह से भारत के अंदर इस वक्त खौफ और हिरास और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान आज की रात जरूर कोई सरप्राइज देगा। अब आप लोग इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते समझते हैं? जो भी आपका सोचना समझना है कमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।